गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम नंबर सिस्टम का कन्वर्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो चार तरह का नंबर सिस्टम होता है। पहला आपको ये सब पहले ही बता चुके हैं। एक होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ये चार तरह का बेसिक नंबर सिस्टम होता है। वैसे तो बेस कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसी चारों के आपस में कन्वर्शन हम पढ़ेंगे। तो ये चारों का कन्वर्शन आपस में सीखना बहुत आसान है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बताएंगे कि हम लोग दो तरह का कन्वर्सन सीखते हैं। पहला कन्वर्सन ये सीखते हैं कि कोई भी बेस से डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, बेस कुछ भी रहे उसको डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं। दूसरा कन्वर्सन सीखते हैं कि डेसिमल से बेस में कैसे डेसिमल से कोई दूसरे बेस में कैसे हम लोग चेंज करते हैं। और तीसरा कन्वर्सन है, यही दोनों का इस्तेमाल है कि अगर अगर दोनों में मतलब कन्वर्टिंग फ्रॉम बेस अदर देन 10 टू बेस अदर देन 10, मतलब दोनों में अगर जिसमें कन्वर्ट करना वो भी डेसिमल ना हो और जिसको कन्वर्ट करना वो भी डेसिमल ना हो, तब हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो तीसरा वाला जो है ये पहला और दूसरा का ही रिपीटेशन है। जो पहला दूसरा अगर सीख जाएंगे तो तीसरा का ये अपने आप सीख जाएंगे। ये रेड पेन से लिखा हुआ नोट में यह जो प्रोसेस है ये पहला दूसरा का ही स्टेप को इन्वॉल्व करता है। तो पहला दूसरा अगर सीख जाएंगे तो तीसरा हम अपने आप हम सीख जाएंगे। तो पहला हम सीखेंगे कि कोई भी बेस रहे उसको डेसिमल में कैसे हम लोग चेंज करते हैं। तो इसका बहुत ही सिंपल सा स्टेप है कि डेसिमल में कैसे हम लोग चेंज करते हैं किसी भी बेस को। बहुत सिंपल सा स्टेप है। जैसे कि एक एग्जांपल में ले लेते हैं, पहला वाला ही ले लेते हैं जो दिया हुआ है कि एक एग्जांपल दिया हुआ है कि 11001 है। ये आपका है नंबर बाइनरी में। इसको हमको चेंज करना है कि डेसिमल में इसका क्या वैल्यू होगा। तो आप लोग को पता ही है कि हम लोग इधर से पोजीशन काउंट करते हैं हर एक डिजिट का। तो पहला पोजीशन 1 का है, ये है 0, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ये 4 है। तो इसको कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग इस नंबर को राइट मोस्ट को लिखते हैं 1। ठीक है, ये जो राइट मोस्ट डिजिट दिया हुआ है 1 लिखे हैं, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं ये नंबर जिस नंबर सिस्टम है उसके बेस से। तो ये लिखा हुआ इसका बेस क्या है, इस नंबर का जो बेस है वो 2 है, मतलब बाइनरी है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, उसके बाद प्लस। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड नंबर क्या है, इधर से राइट से 0, इसको भी हम क्या किए, इसी के बेस से मल्टीप्लाई कर दिए 2 प्लस। ठीक है, ये है थर्ड नंबर 0, फिर भी इसी के बेस से हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए 2। ठीक है, फोर्थ नंबर क्या है 1, फिर हम इसी के बेस से मल्टीप्लाई कर दिए इंटू 2, और सबसे लास्ट नंबर क्या है 1, फिर हम इसके बेस से मल्टीप्लाई कर दिए 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जो इधर से जो है सभी पर हम पावर चढ़ाएंगे। जैसे सबसे लास्ट डिजिट का इस नंबर का ये है, तो इसका पावर, इसके बेस का पावर चढ़ा देंगे 0, इसके बेस का पावर चढ़ा देंगे 1, इसके बेस का पावर चढ़ा देंगे 2, इसके बेस का पावर चढ़ा दिए 3, और सबसे लास्ट में 4। तो 0 1 2 3 4। अब इसको कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या है, 2 का पावर 4 क्या होता है 16, 2 का पावर 3 क्या होता है 8, 2 का पावर 2 4 इंटू 0, तो ये 0 हो गया, ये भी 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये भी 0 हो गया, और ये लास्ट का वैल्यू क्या आ गया 1। तो ये कैलकुलेट प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 25, मतलब 25 हमारा ये इस नंबर का डेसिमल इक्विवेलेंट है, डेसिमल के बराबर है। तो इसको हम लास्ट में सजा करके लिखेंगे कैसे, देयरफॉर 11001 ये बाइनरी में है। ठीक है, इसका जो डेसिमल इक्विवेलेंट आया है वो हो जाएगा 25, और इसको हम ऐसे करके लिख देंगे। तो ये हो गया आपका पहला स्टेप कि अगर किसी भी बेस यहाँ कुछ भी रहे, अगर उसको डेसिमल में चेंज करना है तो सब में हम यही प्रोसेस फॉलो करेंगे। जैसे मान लीजिए कुछ भी ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 2147 है, इसमें हम कुछ भी बेस डाल दिए हैं। अगर
वो तीनों ना रहे तो जैसे हेक्साडेसिमल और ऑक्टल और बाइनरी ना रहे, कुछ भी बेस रहे, जैसे मान लीजिए 9, इसको हमको कन्वर्ट करना है डेसिमल में 10। तो ये चीज़ को हम क्या करेंगे, उसी तरह अप्लाई करेंगे। जैसे ये है 2127, ठीक है, ये हो गया 9, ठीक है। तो ये इसको हम कैसे करेंगे, जैसे ये 7 है तो इसको 7 इंटू इसके बेस से मल्टीप्लाई किए 9, ठीक है, प्लस सेकेंड नंबर क्या 4 को इसके बेस से मल्टीप्लाई किए 9। उसी तरह थर्ड नंबर क्या 1, इसको बेस से मल्टीप्लाई किए 9, ठीक है। फोर्थ नंबर क्या है 2, इसको बेस से मल्टीप्लाई किए 9। ये जो इधर से जो बेस लिखे हैं सबके ऊपर हम पावर चढ़ाते जाएंगे, 0 1 2 3, ठीक है। और उसके बाद सबको कैलकुलेट कर देंगे। कैलकुलेट करने से जो भी वैल्यू आएगा वो इस नंबर का, इस बेस का वो डेसिमल इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका है, ठीक है। आपको और भी एग्जांपल बतलाते हैं। जैसे कि एग्जांपल में ये पहला वाला तो बतला चुके हैं, बाइनरी को डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं। सेकंड वाला देखिए, ये 8 बेस है, 8 बेस है ऑक्टल का, 4706, इसको डेसिमल में चेंज करना है। तो फिर वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 6 है, इसको बेस से मल्टीप्लाई, इसी के बेस से मल्टीप्लाई किए 8, प्लस सेकंड नंबर क्या है 0, इसके बेस से मल्टीप्लाई किए 8, यहाँ बेस दिया हुआ है, ठीक है। 7 को बेस से मल्टीप्लाई किए 8, 4 को बेस से मल्टीप्लाई किए 8, और इधर से हम 0 1 2 3 सबको वैसे लिख देंगे। तो कैलकुलेट करेंगे तो इसका आएगा 2502। तो ये आ जाएगा 47068 इंटू 2502। ये डेसिमल के डेसिमल इक्विवेलेंट है इस नंबर का, ठीक है। थर्ड नंबर क्या है, ये हेक्साडेसिमल में है क्योंकि बेस यहाँ पे 16 दिया हुआ है, 1AC 16 दिया हुआ है बेस, इसको डेसिमल में चेंज करना है। वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे। जैसे C है तो C का वैल्यू क्या होता है 12, जो पिछला वीडियो हो देखे होंगे उसको उनको पता होगा। 12 इसको बेस से मल्टीप्लाई किए, इसी नंबर का बेस से, तो 16 से मल्टीप्लाई किए। A है, A का वैल्यू क्या होता है 10, इसको बेस से मल्टीप्लाई किए। 1 है, इसको भी बेस से मल्टीप्लाई किए, इस बेस से 16, इधर से हम 0, और जो बेस जो लिखे हैं राइट से हम लोग 0 1 2 लिख दिए। उसके बाद इसको कैलकुलेट करेंगे तो आया 428। तो 428 इसका वैल्यू हो गया जो हेक्साडेसिमल में नंबर दिया हुआ है। देखिए इसको सजा करके लिखा गया है। अब उसी तरह 4052 ये है 7, ठीक है, इसका बेस क्या है 7, इसको डेसिमल में चेंज करना है। तो फिर वही प्रोसेस अप्लाई किए हैं, ठीक है। 42 है, 2 को हम लोग राइट से लिए हैं, 2 को 7 से मल्टीप्लाई किए क्योंकि बेस दिया हुआ है 7, ठीक है, प्लस फिर 5 को 7 से मल्टीप्लाई किए हैं क्योंकि यहाँ पर इस नंबर का जो बेस दिया हुआ है वो 7 दिया हुआ है। उसके बाद 0 को 7 से मल्टीप्लाई किए उसी तरह क्योंकि बेस 7 दिया हुआ है। उसके बाद 4 को 7 से मल्टीप्लाई किया। अब जो बेस जो लिखे हैं वो राइट से हम लोग 0 1 2 3 लिख दिए हैं। अब वे सबको कैलकुलेट कर दिए हैं और उसका वैल्यू निकल गया है। उसी तरह पाँचवा नंबर देखेंगे 4052, इसको डेसिमल में चेंज करना है और इस नंबर का बेस क्या है 6, ठीक है। तो फिर वही करेंगे, ये 4 है, राइट मोस्ट डिजिट लेंगे, 2 है, 2 को 6 से मल्टीप्लाई किए, 5 को 6 से मल्टीप्लाई किए, 0 को 6 से मल्टीप्लाई किए, 4 को 6 से मल्टीप्लाई किए क्योंकि इस नंबर का बेस जो दिया हुआ है 6 है। और राइट से हम लोग सभी बेस के ऊपर पावर चढ़ा देंगे 0 से, 0 1 2 3 और सबको कैलकुलेट कर दिए और यहाँ पर लिख दिए। अब ये नंबर लिए हैं, ये 4 लिखा हुआ, 4 मतलब हो गया कि इस नंबर का जो बेस जो है वो 4 है, इसको डेसिमल में हमको चेंज करना है। तो फिर यहाँ पर वही प्रोसेस अप्लाई हैं, ठीक है। सभी नंबर को उसी के बेस से मल्टीप्लाई किए हैं, देखिए, और राइट से हम लोग जो बेस से जो मल्टीप्लाई किए हैं सभी बेस के ऊपर हम लोग पावर चढ़ा दिए, 0 1 2 3 4 सबको कैलकुलेट करके हम लोग लिख दिए हैं, ठीक है। और ये लास्ट में भी फिर वही प्रोसेस अपनाएंगे। तो ये आपका पहला कन्वर्सन जो है, जो किसी भी कोई भी बेस दिया रहे उसको हम लोग डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे। मतलब ये जो सेकंड में जो है ये हमेशा जो है उसको डेसिमल में चेंज करना रहेगा, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि अगर
ये स्टेप सीख जाएंगे तो कोई भी नंबर को डेसिमल में चेंज करना आप आसानी से सीख जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।